हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 7 द नेकलेस के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम द नेकलेस चैप्टर को 3 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी पढ़ लें। और वैसे इस चैनल पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए हमने जो मेन चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है। सिर्फ उनको चैप्टर्स को पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करना होगा। एमसीक्यूज आपके वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे अपने आप, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। वैसे तरीका तो यही होता है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड हैव हैपेंड to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या होता अगर मटिल्डा अपनी सहेली को बता देती कि उसने उसका हार खो दिया है? तो इसका आंसर होगा, if Matilda would have confessed to her friend, यदि मटिल्डा ने अपनी सहेली को बता दिया होता दैट कि शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, कि उसने उसका हार खो दिया है, तो शी माइट हैव बीन इन लेजर ट्रबल देन व्हाट शी फेस्ड आफ्टर हैविंग रिप्लेस्ड द नेकलेस। तो शायद उसे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी हार खोने के बाद हुई थी, हार को रिप्लेस्ड करने के बाद हुई थी, यानी हार को बदलने के बाद हुई थी। हर फ्रेंड वुड डेफिनेटली हैव बीन एंग्री विद हर, और उसकी सहेली उससे नाराज जरूर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मटिल्डा बोरोड द नेकलेस? मटिल्डा ने हार क्यों उधार लिया था? इसका आंसर होगा, मटिल्डा बोरोड द नेकलेस बिकॉज शी वांटेड टू लुक एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल एट द बॉल। मटिल्डा ने हार उधार लिया क्योंकि वह एक नृत्य सभा में सुंदर और आकर्षक दिखना चाहती थी। She felt she had no jewelry to wear and didn't want to appear poor among the rich women at the event। तो उन्हें लगा, यानी आकर्षक दिखना चाहती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है और वह कार्यक्रम में मौजूद अमीर महिलाओं के बीच गरीब नहीं दिखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ the necklace becomes a big problem for her? हार उनके लिए बड़ी समस्या कैसे बन जाता है? तो इसका आंसर होगा, शी एक्सीडेंटली लॉसेस द नेकलेस सो इट बिकेम ए बिग प्रॉब्लम फॉर हर, यानी वह गलती से हार खो देती हैं और इसलिए यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। अनएबल टू फाइंड द डायमंड नेकलेस, और हीरे का हार ना मिलने पर लाइसेल
necklace, the Lysel had to replace it with a new one. और हार हीरे का हार न मिलने पर लाइसेल को इसे एक नए से बदलना पड़ता है, यानी उसके बदले उनको एक नया हार देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड शी ऑलवेज गेट एंग्री विद हर हस्बैंड? वह हमेशा अपने पति से गुस्सा क्यों रहती थी, यानी अपने पति से नाराज क्यों रहती थी? तो इसका आंसर होगा मटिल्डा वाज ए प्रेटी यंग लेडी बट बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली। मटिल्डा एक सुंदर युवती थी लेकिन वह गरीब परिवार से थी। शी हैड टू मैरी टू ए पैटी क्लर्क, और उनकी यानी उन्हें एक छोटे क्लर्क से शादी करनी पड़ी थी, यानी एक छोटे क्लर्क से शादी करनी पड़ी थी, यानी एक छोटी मोटी नौकरी वाले क्लर्क से शादी करनी पड़ी थी। हिज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन मेड हर एंग्री एंड अनहैप्पी, और उनकी गरीबी और मानता की कमी से उन्हें क्रोधित और दुखी कर दिया था। यानी जो उनके पास गरीबी थी, यानी जो उनकी गरीबी और उनकी मान्यता ने, उनकी सोच की कमी ने उन्हें क्रोधित और दुखी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाई मटिल्डा डिडंट वांट टू गो फॉर द बाल? मटिल्डा नृत्य सभा के लिए क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो इसका आंसर होगा शी डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बाल बिकॉज शी हैड नो गुड क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज। यानी मटिल्डा यानी नृत्य सभा में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और आभूषण भी नहीं थे। नेक्स्ट, हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस? उसके पति ने उसकी पोशाक के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया था? तो इसका आंसर होगा हर हस्बैंड सेव्ड 400 फ्रैंक्स टू बाई ए गन टू शूट लार्क। यानी उसके पति ने 400 फ्रैंक एक बंदूक खरीदने के लिए, यानी जिससे लार्क शूट करने वाली बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक्स बचाए हुए थे। ही गेव हिज मनी टू हर फॉर बाई ए प्रेटी ड्रेस, और उसने यह पैसे उसे एक सुंदर ड्रेस खरीदने के लिए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाई डिड मैडम लॉयसेल लीव द बॉल इन ए हरी? मैडम लॉयसेल ने जल्दबाजी में नृत्य सभा क्यों छोड़ दी? तो इसका आंसर होगा मटिल्डा लेफ्ट द बॉल इन ए हरी बिकॉज she did not want to be seen with the ordinary wrap that the carried। यानी जो मटिल्डा ने जल्दबाजी में नृत्य सभा छोड़ दी क्योंकि वह अपने साधारण आवरण में नहीं दिखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ डिड दे मैनेज टू बाई डायमंड नेकलेस? उन्होंने हीरे का हार कैसे खरीदा था? तो इसका आंसर होगा मिसिस लॉयसेल एंड मैडम लॉयसेल स्पेंट ऑल दियर सेविंग 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड सेव्ड फॉर हिम। मिस्टर लॉयसेल और मैडम लॉयसेल ने अपनी सारी बचत 18,000 फ्रैंक खर्च कर दी जो कि उनके पिता ने उनके लिए बचाए थे। दे बोरोड
द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम अनयूजर्स विद ruinous promises, और उन्होंने बाकी पैसे सूदखोरों से यानी जो खतरनाक वायदे के साथ उधार लिए थे। दे हैड टू अरेंज 36,000 फ्रैंक्स फॉर द न्यू डायमंड नेकलेस, और उन्हें नए हीरे को लाने के लिए 36,000 फ्रैंक का इंतजाम करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इज देयर एनी चेंज कम्स टू मटिल्डास लाइफ स्टाइल आफ्टर द पार्टी? क्या पार्टी के बाद मटिल्डा की जीवन शैली में कोई बदलाव आया था? तो इसका आंसर होगा आफ्टर द लॉस ऑफ द नेकलेस मटिल्डास लाइफ स्टाइल इज टोटली चेंज्ड, यानी हार के खो जाने के बाद मिसेस मटिल्डा की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई थी। शी हैड टू सेक्रीफाइस ऑल हर कंफर्ट्स एंड इवन ऑल हर नीड्स टू get money to buy a new necklace and give it to her friend, यानी हार के खो जाने के बाद मटिल्डा की जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई और उसे एक नया हार खरीदने और उसे अपने सहेली को देने के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं और यहाँ तक कि अपनी सभी ज़रूरतों का त्याग करना पड़ा था, यानी जो अपनी सभी ज़रूरतें त्यागनी पड़ी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डास अनहैप्पीज? मटिल्डा की नाखुशी यानी मटिल्डा की नाखुशी के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा मटिल्डा वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी वाज बोर्न इन ए फैमिली क्लर्क्स। शी हैड हाई एस्पिरेशंस, यानी मटिल्डा हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वह एक क्लर्क परिवार में पैदा हुई थी और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। शी फेल्ट ग्रीव्ड ऑल हर माइजरेबल कंडीशन, उनकी अपनी स्थिति दयनीय स्थिति से यानी वह अपनी दयनीय स्थिति से दुखी थी। शी थॉट, वह सोचती थी दैट कि शी वाज बोर्न फॉर ऑल डिलेसीज एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, और वह सोचती थी कि वह दुनिया में यानी दुनिया के सभी व्यंजनों और विलासिता के लिए पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल? मटिल्डा के साथ नृत्य सभा में क्या हुआ था? तो इसका आंसर होगा एट द बॉल इन द मिनिस्टर्स हाउस मटिल्डा वाज ए ह्यूज सक्सेस। मंत्री के घर में आयोजित नृत्य सभा में मटिल्डा को बड़ी सफलता मिली थी। एवरी मैन वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू हर, और हर आदमी उनसे मिलना चाहता था। यस, हाँ, हर ड्रीम वाज फुलफिल्ड, और उनका सपना पूरा हो गया था। बट शी लॉस्ट हर नेकलेस दैट वाज गिवन बाय हर फ्रेंड, लेकिन उन्होंने अपना हार खो दिया था जो उनकी सहेली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डिड मी लॉयसेल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल? मैडम लॉयसेल जब नृत्य सभा में भाग ले रही थी तो कैसी दिख रही थी? इसका आंसर होगा एट द बॉल
मटिल्डा वाज ए ग्रेट सक्सेस। नृत्य सभा में मटिल्डा ने बहुत सफलता पाई थी, यानी उन्हें बहुत सफलता मिली थी। शी वाज द प्रेटीस्ट ऑफ ऑल, और वह सभी में सबसे सुंदर दिख रही थी, सभी से सुंदर थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और सभी पुरुष उन्हें देख रहे थे, यानी सभी लोगों ने उन्हें देखा था। आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उनका नाम पूछा। सभी ने देखा और उनका नाम पूछा और उनसे वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उन्हें प्रस्तुत होने के लिए, यानी उनके सामने प्रस्तुत होना चाहते थे। मटिल्डास ड्रीम वाज फुलफिल्ड एज शी डांस्ड इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और मटिल्डा का सपना पूरा हो गया था क्योंकि वह खुशी से मदहोश होकर नाच रही थीं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।